क्लास 7 सुगम गणित प्रश्नमाला 1 बी का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो विशेष और क्या कहना चाहेंगे? जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सुगम गणित का पूरा लगभग सब चैप्टर इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए विशेष रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद आगे सुगम गणित का जो भी जैसे क्लास 8, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 9 जो भी क्लास का सुगम गणित का पूरा वीडियो आपको A to Z मिलते जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। देखिए इसमें क्लास 7 सुगम गणित प्रश्नमाला 1B का क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। ठीक है, इसमें है कि निम्नलिखित गुना सारणी को पूरा कीजिए। इसमें कुछ सारणी दिया गया है, हमको इसको क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, इसमें देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसमें हल करके लिखेंगे। फिर इसमें से ये क्वेश्चन है, इसमें हल करके लिखेंगे। तो इसमें है ये गुना का चिन्ह दिया गया है, -2 +4 -1। ठीक है, इसके बाद इधर है 0 5 3। इसको क्या करना है, इन सभी को गुना करना है, गुना करके इसमें लिखना है। ठीक है, फिर इसमें से भी सभी को गुना करना है, फिर से लिखना है। चलिए मेरे साथ साथ आपको लोग भी गुना कीजिएगा। देखिए -2 को 0 से गुना करो, 0 कितना होगा 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से, जैसे इस सारणी को फर्स्ट भरने के लिए तो 0 गुना -2 करोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 ही होगा कि नहीं। हाँ। तो यहाँ क्या भरा है, 0 कोई दिक्कत है नहीं। फिर +4 को 0 से गुना करेंगे, यानी कि 0 गुना +4 करेंगे तो कितना होगा, इसका भी मान 0 होगा। कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट फिर देखते हैं दूसरा कि -1 को फिर 0 से गुना करेंगे, यानी कि 0 गुना -1 करना है तो फिर इसका मान क्या होगा, 0। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप भरना है। फिर 5 को किससे गुना करना है, 2 से करना है। तो 5 को -2 से गुना करना है, तो करके देखते हैं, यानी कि 5 गुना -2 कितना हो जाएंगे, 5 गुनी 10 -10। यहाँ क्या डालेंगे हम लोग, -10। कोई दिक्कत। अब 5 को फिर से किससे गुना करना है, 4 से। तो 5 गुनी किससे करना है, 4 +4। तो 5 चौका 20 +20 होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग +20। कोई दिक्कत है नहीं। फिर 5 को फिर किससे गुना करेंगे, -1 से। तो 5 एकम 5 -5 राइट। फिर अब -3 को -2 से गुना करना है, याद रहेगा। -3 गुना -2, 3 दूनी 6 और माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा +6। कोई दिक्कत है नहीं। अब -3 को फिर किससे गुना करेंगे, 4 से +4 से। तो +4 से अगर कर देते हैं गुना तो 4 तिया 12 और माइनस, तो माइनस में क्या आ जाएगा आंसर, 12 है ना। और एक है, अब इसमें हमको -3 को फिर किससे गुना करना है, -1 से। -3 को गुना करना है -1 से। तो 3 एकम 3 और माइनस तो +3 होगा। तो यहाँ हम लोग क्या भरेंगे, +3। कोई दिक्कत है इस सारणी के बारे में, ये आपका क्वेश्चन था, हम लोग हल करके यहाँ बना लिए। ठीक है, नेक्स्ट सारणी सेम इसी तरह फिर दिया गया है। फिर देखिए 0 को किससे गुना करेंगे हम लोग, -3 को 0 से गुना करेंगे, तो -3 गुना 0। फिर -3 को 1 से गुना करेंगे, हाँ इसमें लिखना है, ये तो क्वेश्चन है ना, इसमें लिखना सेम है। ये क्वेश्चन है, ये हल करने के लिए। -3 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। कोई दिक्कत होता है इसमें। फिर -3 को 1 से गुना करो, यानी कि -3 गुना 1 तो कितना आएगा, -3 आएगा कि नहीं। तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे, -3। दिक्कत है नहीं। अब -3 को फिर किससे गुना करेंगे, 2 से। तो 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा, -6। फिर -3 को फिर किससे गुना करना है, तो हो जाएगा 3 तिया 9 दिक्कत है नहीं। अब फिर -2 को किससे गुना करेंगे हम, 0 से। -2 गुना 0 करो, 0, क्योंकि 0 से तो किसी संख्या को भी गुना करने पर उसका मान क्या होता है, 0 होता है। दिक्कत नहीं है। फिर -2 को किससे गुना करेंगे, 1 से। तो -2 गुना 1
-2। फिर -2 गुना 2 2 दूनी 4 यानी -4। फिर -2 गुना 3 -6। कोई दिक्कत नहीं। सेकंड स्टेप फिर देखते हैं। अब 1 को किससे गुना करना है? 0 से। -1 को 0 से गुना करेंगे तो 0। फिर -1 को 1 से करेंगे, फिर -1 गुना 2 क्या हो जाएगा? -2। फिर -1 फिर 3 से करना है, -3। कोई दिक्कत नहीं। अब 0 को 0 से करो, 0। फिर 0 को 1 से करो, फिर 0 को 2 से करो, फिर 0 को 3 से करो, 0। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 7 हो चुका, हम लोग 8 करें। इसमें है कि गुना के नियमों के आधार पर रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ कुछ खाली जगह छोड़ दिया गया है, इसमें क्या भरना है? गुना के नियमों के आधार पर। हम लोग नियम सीखे थे, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, है ना। तो क्रम विनिमय नियम में कितनी संख्याएं था? 2। और साहचर्य नियम में 3 संख्याएं था ना। तो उसी से हम लोग इसमें भर लेंगे आराम से। देखिए इसमें सबसे पहले इधर क्या है? -31 गुना +4 है कि नहीं है। अब यहाँ रखा +4, तो यहाँ क्या होगा बताओ? -31 ऑटोमेटिक होगा कि नहीं? क्योंकि साहचर्य क्रम विनिमय नियम जो है वो था इसे A गुना B बराबर B गुना A, इस प्रकार से था कि नहीं था क्रम विनिमय नियम। तो A गुना B B गुना A, इसका मतलब यहाँ रिक्त स्थान में क्या भराएगा? -31, यानी इसका आंसर क्या हो जाएंगे आपका? -31। भरने में दिक्कत है ये बात बताओ? कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात इसमें देखिए, इसमें कितनी संख्याएं पहले देख लो। यहाँ है 12, 72, 3 -3, तो कितनी संख्या? 3 संख्या है। कौन सा नियम? साहचर्य नियम। और साहचर्य नियम में इस प्रकार से था, A गुना फिर याद है? इस प्रकार से था कि नहीं है। यानी कि 3 संख्याएं थी उसमें, तो तीनों में से देख लीजिए इधर आपके, इधर इसमें उधर से देखना है। देखिए 12 है, यहाँ 12 है, -3 है, -3 है, तो यहाँ छोड़ा क्या? क्या नहीं लिखा? इसका मतलब कि यहाँ क्या होना चाहिए? +72। ये कौन नियम के आधार पर? साहचर्य नियम के आधार पर। कौन सा नियम? साहचर्य नियम के आधार पर। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्टेप में देखिए, इसमें भी कितनी संख्या है? 1 2 3 4, तो 1 2 इधर 3 ही छोड़ा है। क्यों? मतलब 2 को गुना करके। 2 को गुना करके कैसे करना है बताओ? जल्दी बताइए। आप लोग 3 ही संख्या है, ध्यान से देखिएगा तो 3 ही संख्या मिलेगा। इसमें भी साहचर्य नियम का ही पालन कर रहा है। देखिए यहाँ क्या है? +17 और यहाँ क्या है? दोनों एक चीज है कि अलग अलग है? पहले बात एक ही है ना। 4 यहाँ लिखा हुआ है, 4 यहाँ भी है, तो यहाँ लिख चुके हैं। 21 है, 21 लिख चुके हैं, तो छोटा क्या है? +17 ही न छोटा है। इधर 2 बार है लेकिन छोटा क्या है? +17 ही है। तो यानी कि दोनों एक ही है कि अलग अलग है? +17 एक ही संख्या है कि नहीं है? तो यहाँ क्या भरा जाएगा आपका ये आंसर में? +17। दिक्कत है?